फ्रीक्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के टाइम पे शायद ही ऐसा कोई सुपर हीरो फैन होगा जिसने द बॉयज ना देखा हो। भाई अंडर 18 बच्चों को छोड़ के। हाँ। और भाई मार्वल के एंटी डार्क फैन बॉयज को छोड़ के। हाँ। और भाई एनिमे सुपर हीरोज के ज्यादातर फैंस को छोड़ के। अबे बस कर भाई, जान लेगा क्या, निकल। कहा था मैं, द बॉयज सीरीज में सिर्फ दो ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, ब्रूटल और सबसे ज्यादा कमीने हैं। एक है होमलैंडर और दूसरा बिली बूचर, जो नाम से ही कसाई है भाई। और सीजन 3 में तो धमाल मचाने वाला है और ऑडियंस तो सीजन 3 में बिली बूचर को और भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ भाई, खास करके जब से आँखों से गोली मारने लगा है। हाँ, छोटे हो तो एपिक था। एक मिनट, तू द बॉयज देख रहा है? हाँ भाई, मस्त लग रहा है। अबे तू तो अंडर 18 है बे, बच्चों के लिए नहीं है। भाई मम्मी बुला रही है, धनिया लाने में जाता हूँ। अबे बाय, बदमाश कहीं। अब हाँ, आपको बिली बूचर काफी पसंद आ रहा होगा, मगर आज की इस वीडियो में आपको बिली बूचर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बाद शायद आपको बिली बूचर और भी ज्यादा कमीना लगने लगे। और कॉमिक के बूचर की कमीनीपंती देख के तो शायद आप बूचर से हेड भी करने लगो, मतलब कॉमिक वाले से, सीरीज वाले से नहीं, क्योंकि उसका टेक थोड़ा सा अलग लिया गया है। और कॉमिक में उसने और भी ज्यादा कमीने कांड किए हैं। जैसे कॉमिक में बूचर ने बच्चों का भी ब्रूटली कत्ल किया है। स्पेशली जब उसकी वाइफ बेका प्रेग्नेंट हो गई थी और एक बच्चे का जन्म दी थी, तब बूचर ने उस बच्चे को पैदा होते ही पीट के मार डाला था ब्रूटली। अब हाँ, आपको पता ही होगा कि द बॉयज सीरीज में बूचर की वाइफ बेका के पेट में होमलैंडर का बेटा था जो एक सूप था और बेका मारी गई थी। देन पता चला था कि बेका जिंदा है और अपने सूप बच्चे रायन को पाल रही है, मगर आखिर में बच्चे रायन के लेजर आई से या फिर हीट विजन से, जो भी कह लो, एक्सीडेंटली बेका की मौत हो गई थी। और उसके बाद अभी सीजन 3 में बिली बूचर खुद रायन के प्रति इमोशनली अटैच्ड हो गया है, एक पिता की तरह। लेकिन कॉमिक्स में ये स्टोरी लाइन काफी अलग थी। असल में बूचर अपनी वाइफ बेका के साथ रात को एक मस्त नींद ले रहा था कि तभी अचानक से बूचर ने देखा कि एक सुपर पावर्ड फीटस, मतलब एक भ्रूण टाइप सूप बच्चा अपने आप ही बेका के पेट से निकल आया था। और ये देखते तुरंत बूचर ने उस अभी जन्मे बच्चे का गला दबोच के एक लैंप से मार मार के उसका आलू भरता बना दिया था, मतलब ब्रूटली उसे मार डाला था। और सीरीज में आपने देखा होगा कि बेका रायन के लेजर से मारी गई, मगर कॉमिक्स में रायन था ही नहीं। उस बच्चे को जन्म के बाद ही बूचर ने मार दिया था और उसी डिलीवरी में ही बेका मारी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, पता है बॉयज सीरीज के राइटर ग्रेथ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन ये दोनों ही मार्वल कॉमिक्स के लिए काम कर चुके हैं। और मार्वल को छोड़ के जब उन लोगों ने द बॉयज सीरीज को स्टार्ट करने का सोचा था और बिली बूचर के कैरेक्टर को क्रिएट किया था ना, तब द बूचर के कैरेक्टर को बनाने के लिए इन दोनों ने सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मार्वल के पनिशर से ली थी। एक बिना सुपर पावर्स वाला इंसान जो सुपर पावर वाले सूप्स को मारना चाहता है, वो भी खून खराबे के साथ। तो हाँ, कह सकते हो कि द बॉयज का बिली बूचर काफी हद तक द पनिशर की कॉपी है। हाँ, कॉपी बोला क्योंकि कॉपी सुनने में काफी लोगों को काफी मजा आता है। जैसे मॉनी रॉय की कैरेक्टर स्कारलेट विच की कॉपी है, क्या बकवास है। और एक और बात की, इस बूचर वाले कैरेक्टर को बनाते वक्त इस कैरेक्टर को राइटर्स बहुत ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल बनाना और दिखाना चाहते थे, और इसके नेचर को शो करने के लिए कातिलाना नाम भी चाहिए था। इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम पहले द सैवेज दिया गया था, मगर अल्टीमेटली इस नाम में वो बात नहीं थी जैसा वो लोग चाहते थे, और फाइनली इस कैरेक्टर का नाम बूचर दिया गया था और बी मैच करवा के पूरा नाम बिली बूचर। नेक्स्ट, अब बूचर सभी सूप्स को हद से ज्यादा हेट करता है, बट कॉमिक्स में जब उसने द बॉयज टीम को फॉर्म किया था ना, तब बूचर ने मदर्स मिल्क द फीमेल यानी किमिको यानी पूरी बॉयज टीम को ही उसी कंपाउंड वी से इंजेक्ट किया था, जिससे कि वो सभी सूप्स बन जाए। क्योंकि एक पॉइंट के बाद उसे रियलाइज हुआ था कि सूप्स से लड़ने के लिए सूप्स की तरह ताकत भी जरूरी है, सूप्स को सूप्स बन के मारना होगा। और कंपाउंड वी को लेने के बाद बिली बूचर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने स्टॉर्मफ्रंट को लगभग मार ही डाला था और ब्लैक नॉर्थ से भी फाइट की थी, और ब्लैक नॉर्थ को भी कॉमिक्स में उसी ने मारा था। और लगभग सेम चीज सीरीज में भी दिख रही है। सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में ही बूचर ने 24 घंटे वाला एक टेम्पररी वी लेके अपने आप को टेम्पररी सुपर पावर्स दी और गन पाउडर को मार डाला। अब स्पॉइलर दे दिया क्या? नेक्स्ट, द बॉयज के सीरीज में बूचर का रिलेशन अपने पिताश्री के साथ कुछ सही नहीं है, मगर कॉमिक्स में इस रिलेशनशिप के पीछे भी थोड़ी सी इंसैनिटी थी। क्योंकि कॉमिक्स में इसका रीजन ये बताया गया था कि उसके पिता सैमुअल बूचर बहुत ज्यादा अब्यूसिव थे। वो अपनी बीबी यानी बूचर की माँ को बात पे मारते पीटते थे, वो हद से ज्यादा अब्यूसिव थे, और वो बिली बूचर को भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। और इन सभी कारण से गुस्सेल और ब्रूटल बूचर बचपन में ही अपने पिता को मारने का प्लान कर लिया था, और नो डाउट वो मार भी देता। वो तो सही मोमेंट पे आके उसके भाई ने उसे रोक लिया था। जी हाँ, बूचर का एक भाई था, लियोनार्ड बूचर एके लेनी, जो आगे जाके एक बस एक्सीडेंट में मारा गया था। नेक्स्ट दोस्तों, द बॉयज के सीजन 1 में हमने बूचर को कंटिन्यूअसली होमलैंडर को हेट करते देखा है, जिसका रीजन ये था कि होमलैंडर ने बिली बूचर के वाइफ बेका को एक प्राइवेट रूम में ले जाके उसका रेप किया था। और बूचर की वाइफ बेका के पेट में होमलैंडर का सूप बच्चा होने के नाते डिलीवरी के वक्त बेका की मौत हो गई, और बेका के मौत का गुनहगार होमलैंडर था। इसी कारण से बूचर होमलैंडर को मारने का फैसला किया था। मगर कॉमिक
कॉमिक में बुचर का मोटिवेशन सिर्फ ये नहीं था। पहली बात तो कॉमिक में कई सालों तक इस बात को क्लियर नहीं किया गया था कि बुचर की वाइफ का रेप आखिर किया किसने था, होमलैंडर ने या किसी और सूप ने, और इसीलिए कॉमिक्स का बुचर होमलैंडर को नहीं बल्कि सारे सूप्स को मारने का डिसीजन लिया था। और आपको पता है कि कॉमिक्स में एक्चुअली होमलैंडर के कई सारे क्लोन्स थे जिनके बारे में खुद होमलैंडर को पता भी नहीं था। और सबसे बड़ी ट्विस्ट, कॉमिक में ब्लैक नॉर भी होमलैंडर का क्लोन था। ब्लैक नॉर ने होमलैंडर सच के बिली बुचर की वाइफ बेका का रेप किया था। साला ये शांत निंजा वाला सख्त लौंडा तो बड़ा कमीना निकला। भाई सीरीज के लिए स्पॉइलर नहीं हो गया? नहीं, सीरीज में वो एक ब्लैक पर्सन है, होमलैंडर का क्लोन नहीं है, दिखा दिया है उसे। भाई ये भी स्पॉइलर हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज में द बॉयज टीम के लीडर के रूप में बिली बुचर को देखा है। अब हाँ, कॉमिक्स में भी बिली बुचर लीडर था, लेकिन इस टीम का एक्चुअल लीडर और फाउंडर था ग्रेग मैलोरी। और सीरीज में इसी कैरेक्टर को फीमेल बना के ग्रेस मैलोरी बना दिया गया है और काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। लेकिन कॉमिक्स में ग्रेग मैलोरी ही बेका के मौत के बाद बुचर को रिक्रूट करके उसे किलिंग मशीन बना दिया था, उसे होमलैंडर और बाकी सूप से बदला लेने का रास्ता दिखाया था और बुचर के साथ मिलकर उसने द बॉयज टीम को फॉर्म किया था। और स्टार्टिंग में बुचर ने सबसे पहले एक ब्लाइंड सूप को मारा था, जो कि एक्चुअली ब्लाइंड नहीं था, बस रेटिंग बढ़ाने के लिए ब्लाइंड सच रहा था। उसे बुचर ने दर्दनाक मौत दी थी और वो ब्लाइंड सूप जान की भीख मांग रहा था। और बुचर ने कहा था कि मैंने सोचा था कि तुम ब्लॉक विदाउट फियर हो, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये डेयरडेविल का सस्ता कॉपी था, ए मैन विदाउट फियर। नेक्स्ट दोस्तों, द बॉयज की टीम का लीडर बिली बुचर इस टीम को लीड करता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि कॉमिक्स में इसी बिली बुचर लीडर ने ही अपने पूरे टीम को मार भी डाला है, सिवाय ह्यूई को छोड़ के। अब असल में हुआ ये था कि कॉमिक में बिली बुचर का ओरिजिनल प्लान कुछ और था, और जैसे आप लोगों को सीरीज से भी पता चल गया है कि बिली बुचर हर बात नहीं बताता अपने टीम को, वो कब क्या करता है उसे ही पता है। बिल्कुल वैसे ही कॉमिक में भी उसने अपनी किसी भी टीममेट को अपनी असली प्लान के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि सभी उसके इस काम के अगेंस्ट हो जाएंगे। और इसीलिए उसने पहले अपने खुद के खबरियों को ही मारना स्टार्ट किया और उसके बाद ह्यूई को छोड़ के बाकी सारे बॉयज को मार डाला था, एमएम, किमिको, फ्रेंची, सभी को, सिवाय इनोसेंट ह्यूई को छोड़ के, जिससे कि एक जैम का जार भी नहीं खुलता। और वैसे भी द बॉयज की टीम को बुचर को मारना था ही, क्योंकि उसका मकसद हर एक सूप को मारना था, और कॉमिक में उसने अपने बॉयज को भी सूप बनाया था। और हाँ, ये बुचर का सबसे वायलेंट और कमीना कांड था, जिसके बाद लोगों ने द बॉयज की कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था और बुचर को हेट भी करने लगे थे। एंड नेक्स्ट, अब गाइस, आप सभी को जॉन विक की कहानी तो पता ही होगी कि अपने डॉगी के मरने के बाद वो बौखला गया था, पूरे कॉन्टिनेंट में कितने बड़े बड़े लोगों को उसने बेरहमी से मार डाला था। अब बुचर का भी ऐसा ही एक डॉग है, टेरर, जिस हवासी कुत्ते को हम लोग ने सीजन 2 में ऑलरेडी देख लिया है। अब एक कुत्ता भले ही खतरनाक हो, लेकिन अल्टीमेटली कॉमिक में होमलैंडर के हाथों मारा गया था, और जब वो मारा गया था ना, बुचर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने इसी के बाद बदले के लिए होमलैंडर के सेक्सुअल एब्यूजमेंट फोटोग्राफ्स को इंटरनेट पे लीक कर दिया था, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मगर बुचर तो बुचर है, आग से खेलना उसकी आदत है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, पता है कॉमिक में बुचर सभी कांडों के बाद आखिर में एक जेनोसाइड विलन बन गया था। जैसा आप लोगों ने सीरीज में देख ही लिया है कि बुचर को पावर मिल गई है और शायद वो इन पावर्स के साथ काफी कत्लेआम करेगा, मगर कॉमिक्स में उसने ये सब ऑलरेडी कर लिया है। खास करके होमलैंडर के मौत के बाद बुचर का मकसद था कि वो सारे सूप्स को मार देगा, जितने भी इंसान कंपाउंड वी के डोज को लिए है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, खतरनाक हो या भोले, हर एक शख्स मरेगा। जिसने भी कंपाउंड वी ली है उसकी मौत निश्चित है। और इसी बात के लिए द बॉयज के बाकी टीम मेंबर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुचर को कौन रोक पाया है? एंड इट वाज ए क्लियर जेनोसाइड फॉर सूप्स। और इसके चलते बुचर धीरे धीरे एक जेनोसाइड विलेन बन गया था। और अंत आते आते बुचर ने इतना ज्यादा खून खराबा देख लिया था, इतने सारे कांड कर चुका था कि आखिर में उसने बॉयज के मेंबर, जिसे वो अपने भाई की तरह मानता है, यानी ह्यूई को, बुचर ने खुद कहा था कि ह्यूई बुचर को मार दे। और अब देखते हैं कि आखिरकार सीरीज में क्या होता है, इस स्टोरी लाइन को कितना दूर फॉलो किया जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि सीरीज में बुचर की मौत काफी इमोशनल होगी। शायद ह्यूगी को ये बोलेगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन अलग होगा, क्योंकि सीरीज के बुचर को ब्रूटलिटी के साथ साथ इमोशनल और सिंपैथिक टच भी दिया जा रहा है। और अगर वो कॉमिक की तरह थोड़ा सा इविल बन भी जाए तो भी वो आखिर में खुद अपना गलती समझ जाएगा और खुद ही शायद ह्यूई या रायन को कहेगा उसे मार देने को। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखना और दोस्तों के अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।